हम आपको इस प्रकार के रूम हीटर में हीटिंग एलिमेंट बदलने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इस प्रकार के रूम हीटर में वायरिंग कैसे करना होता है। तो यहां पर वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसके पेज को पहले से खोल लिया है। अब हम इसके बैक कवर को हटाएंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए इसके बैक कवर को हम यहां से हटा लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे इसके बैक कवर में कोई वायरिंग नहीं होती है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब मैं आपको इसमें लगे कंपोनेंट का पहले परिचय करा दें, उसके बाद इसका हीटिंग एलिमेंट कैसे कार्य करता है ये बताएंगे और कंपोनेंट जो लगे होते हैं उनकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहां आप जान लीजिए ये आपका जो फैन लगा है ये ब्लोअर फैन कहलाता है। तो ये आपका मोटर इसके अंदर होता है। ये मोटर जब चलता है तो ये आपका फैन चलता है। तो ये बाहर की हवा से हीटिंग एलिमेंट को जब हवा भेजता है तो ये जितना हीट होता है इसकी गर्म हवा आपके रूम साइड में जाने लगता है। अब मैं आपको बता दूं यहां आप देखेंगे एक थर्मोस्टेट लगा होता है। ये थर्मोस्टेट कब कार्य करता है, किसी कारण से अगर आपका हीटिंग एलिमेंट बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ये, या किसी कारण से ये जो इसका ब्लोअर फैन लगा है ये रुक जाता है, तो ये हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गर्म हो जाएगा और ज्यादा गर्म होने से आपके इस रूम हीटर में शॉर्टिंग हो जाएगा, आग लग सकती है। इसके लिए यहां कंपनी ने क्या किया है, एक थर्मोस्टेट लगाया है। इस थर्मोस्टेट के कार्य करने से क्या होता है कि जब हीटिंग एलिमेंट ज्यादा हीट होता है तो ये हीटिंग एलिमेंट को मिलने वाली सप्लाई को कट कर देता है, जिससे ये हमारी कॉइल सुरक्षित बनी रहती है, इसको सप्लाई नहीं मिलता है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये कैसे कैसे कार्य करता है। इसको कार्य कराने के लिए कंपनी ने यहां पर देखेंगे यहां पर स्विच लगाई है। तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर जो स्विच लगी होती है यहां 3 स्विच लगी है। तो यहां पर हम आपको बता दें तीनों स्विच का अलग अलग कार्य होता है। तो यहां देखेंगे इस समय हमारी जितनी स्विच है ऑफ पोजीशन में है। अब हम क्या करेंगे इसकी एक एक स्विच को ऑन करेंगे और आपको इसका कार्य बताएंगे। तो ये जो कूल वाला आप यहां देखें कूल लिखा है, इसको जब आप ऑन करते हैं तो इसका केवल ब्लोअर चलता है और आपके कमरे में जो बाहर का टेंपरेचर होता है वही हवा आपके कमरे में जाने लगता है, एकदम नॉर्मल हवा यहां से आउट होता है। अब यहां पर हम आपको बता दें हीटर यानी हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई यहां जब इस स्विच को आप ऑन करते हैं यहां लिखा है वार्म। तो वार्म स्विच को जब आप एक बार ऑन कर देते हैं तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है जो मैं नया खरीद के लाया हूं, अभी इसको हम इसमें लगाएंगे तो इसमें का आधा एलिमेंट गर्म होता है, हाफ साइकिल में ये गर्म होता है। तो इसमें से जो हवा निकलती है वो वार्म का मतलब हल्का गर्म। अब हम आपको बता दें यहां देखेंगे हार्ट लिखा है। तो इस स्विच को जब आप पुश कर देते हैं तो हार्ट का मतलब ये कंप्लीट एलिमेंट का सभी स्प्रिंग गर्म हो जाती है अर्थात लाल हो जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट एलिमेंट को सप्लाई मिल जाता है। तो यहां ये हीटिंग एलिमेंट हमारा गर्म हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह से ये स्विच तो कार्य करती है, लेकिन यहां पर अब आपको यदि ऑफ कराना है तो यहां आप देखेंगे ऑफ की ये जो ऊपर लिखा होगा ऑफ, इसको जब आप पुश करा देंगे तो ये पूरी की पूरी स्विच सब माने रूम हीटर आपका पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका हीटिंग एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए यहां देखेंगे 2 पेच यहां और 2 पेच यहां लगा था, हमने निकाल दिया है जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए अब इसको हम जैसे उखाड़ेंगे तो यहां का जो ये हीटिंग एलिमेंट आप देख रहे हैं आज इससे हमें बदलना है। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले यहां देखेंगे सामने एक सेफ्टी जाली लगी होती है। तो ये किसी पेंच से नहीं टाइट होता है, बस कंपनी इसको ऐसे यहां पे लगा देती है। तो इसको मैंने हटा दिया। अब देखेंगे इसके यहां इसके पेज को तो मैंने पहले से खोल लिया है, इसको थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे तो यहां देखेंगे ये आपका ये पूरी तरह से ये जो मैं नया लेकर आया हूं ये पुराना इसका खराब हो चुका है। तो इसके अंदर से ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। हालांकि इसके पेज को मैंने पहले से ढीला किया था जिससे वीडियो लंबा ना हो, समय ज्यादा ना लगे। तो ये पूरी तरह से इसका खराब हो चुका है। अब हम इसमें नया एलिमेंट बदलेंगे, उसके बाद इसकी कंप्लीट वायरिंग आपको हम बताएंगे। तो चलिए पहले हीटिंग एलिमेंट को आपको बता दें कि आपको कैसे बदलना है। तो यहां आप देखेंगे इस हीटिंग एलिमेंट में
एक जानकारी आपको और दे दें, क्योंकि अधिकांश लोग यहां पर क्या होते हैं, ज्यादा दूसरा कॉइल ये हीटिंग एलिमेंट दूसरे मॉडल का खरीद लाते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये जो सप्रेशर लगा होता है इसका, ये तो ये माइका जो इसमें लगी होती है, यहां से आप देखेंगे ये और ये और ये, तो एक खाना है, दो खाना है, तीन खाना है, तो हमने सेम साइज का खरीदा है। किसी किसी में ये 4 होता है, तो आपको खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान देना है कि हमें 4 वाला चाहिए कि 3 वाला चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहां सेम मॉडल इसमें खरीद के आज इसे हम बदलेंगे। तो बदलने के लिए इसमें थोड़ा सा टिपिकल काम होता है कि कभी कभी हमें 2 लोग का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम आपको इसे बताएंगे कि आप अकेले भी इसे बदल सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए अब आप देख रहे हैं ये इतना ही खुल रहा है, जबकि ये पुराना वाला इतना लंबा है। तो इसके लिए हमें इसमें करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम अपने ऐसे ताकत के प्रयोग से थोड़ा सा इसकी स्प्रिंग को क्या करते हैं, ऐसे लंबा कर लेते हैं। देखते हैं कुछ लंबा हुआ, और इसको थोड़ा सा ऐसे यहां लंबा करते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा हुआ, और थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे यहां पर ऐसे थोड़ा सा इसको लगभग हम लंबा कर चुके हैं। अब इसमें जब हम लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा कर देंगे तो स्प्रिंग इसमें आपकी जब कंप्लीट करेंगे तो लूज हो जाएगी। तो अब इससे ज्यादा लंबा हमें नहीं करना है, क्योंकि अब ये आसानी से ये लगभग मेरा इसमें बैठ जाएगा। तो ये लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो चलिए अब हम आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो थोड़ा सा खिंचा गया है, इसको सही कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग के लिए आप ये जान लीजिए कि यहां पर ये 3 पेंच आपको दिख रहे हैं जब आप नया खरीद के लाएंगे। तो ये जो तीनों पेंच इसके होते हैं, एक पेंच इसका किनारे वाला और एक पेंच ये किनारे वाला, यहां से आपको स्विच का कनेक्शन करना है। और ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ये बीच वाले से यहां जो आपका ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसमें मेन सप्लाई, ये जो मेन लीड होती है हमारी, लीड से एक तार इसमें सीधे चला आता है। तो जब ये कार्य करेगा तो इसके दूसरे वाले पिन का जो कनेक्शन होता है यहां से निकल रहा है। तो ये वाला आपको कहां जोड़ना है, तो हम इसी समय इसमें जोड़ भी दे रहे हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो ये आप देखेंगे इसके साथ इसको ऐसे लगा देना होता है, और लगाने के बाद इसको इसके अंदर आपको टाइट करना है। तो चलिए इसको हम इसके अंदर आपको ये टाइट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से इसको आप ऐसे किसी प्लायर से पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद एक दूसरे ड्राइवर की मदद से आप इसको ऐसे इसको खूब टाइट करेंगे। इस बात का ध्यान रहे, इसको लूज नहीं छोड़ना है। ये हो गया। अब इसमें आप देखेंगे यहां स्विच से, तो स्विच में मैं आपको बता दूं कि इसमें स्विच में 1 2 3 4 पिन है। अब 4 पिन में ये जो सबसे अलग पिन देख रहे हैं आप, ये अलग पिन, यहां पर एक सप्लाई मेन लीड से, ये जो आपका मेन लीड होता है, इस मेन लीड से मैं आपको दिखा दूं कि यहां का एक वायर देख रहे हैं, एक काला वायर है और एक इसमें ये गुलाबी कलर का है, लाल भी नहीं है। तो यहां आप जान लीजिए कि इसमें जो काला वायर है, इसका ये काला वायर, यहां देखेंगे हम, देख लेते पहले यहां कनेक्टर में किस प्रकार से कंपनी ने जोड़ा है। तो ये जो आप देखेंगे ये दोनों तार, इसका काला और ये गुलाबी, एक कनेक्टर में जा रहा है। तो अर्थात यहां से एक सप्लाई यहां आ गई और दूसरी आपने यहां दे दिया। तो अब हम ये जान लेते हैं कि यहां से कुल कितने तार जा रहे हैं। तो यही आप इसके वायरिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए कि न्यूट्रल फेस यहां आ गया। तो जब न्यूट्रल फेस यहां आ गया तो आखिर में ये दो लाल तार ये किस लिए बनाया गया है, ये कहां जा रहा होगा। तो इसको पहले हम फाइनल कर दें कि ये लाल और लाल तार ये 2 है, तो ये दोनों लाल तार यहां से निकलेगा
और सीधे निकल करके आपको इस स्विच में नहीं देना है। आप देख लीजिए यहाँ एक बत्ती लगी है और यहाँ आपका फैन लगा है, तो वहां से दोनों लाल तार आपका एक बत्ती में और एक फैन में आ जाएगा। और वहीं से जहां से लाल तार मैंने निकाला है तो यहाँ काला तार जुड़ा है, तो ये काला वाला तार ब्लैक वायर जिसको आप कह सकते हैं, ये काला वाला तार आप देखेंगे हीट, ये कहाँ के थर्मोस्टेट में। तो थर्मोस्टेट जब कार्य करेगा तो यहाँ से हरा रंग का तार आपका ये यहाँ से निकला। और मैंने आपसे अभी बताया है कि इसको कहाँ जोड़ना है, दोनों नट के बीच वाले में, ये आपका नट यहाँ देखें दोनों के बीच में यहाँ से जोड़ देना है। अब इसके बाद एक माने कि मेन लीड का एक तार कहाँ कहाँ देना है ये आपको समझ में आ गया होगा, चाहे उसको न्यूट्रल मान लीजिए या फेज मान लीजिए। अब यहां से ये जो हरा वाला तार निकल रहा है दूसरा, ये हरे रंग का तार आप देखेंगे तो ये स्विच में कहाँ जाएगा इसको जान लीजिए। स्विच में 4 पिन होती हैं, तो यहाँ खाली वाले पिन पर जो सबसे अलग है यहाँ आपको जोड़ देना। आप देखेंगे एकदम ये यहां से मेन लीड का दूसरा तार यहां जुड़ गया। अब स्विच में आप देख रहे हैं 3 स्विच लगी हुई है, जिसको ऑन करेंगे तो ये फेज सप्लाई इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा। स्विच जब कार्य करेगा तो वो अंदर का फंक्शन है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जान लेता हूं, जब आप कूल वाली बटन को, ये वाली बटन यहां देखेंगे, ये कूल बटन को जब आप पुश करते हैं तो उस समय इसका जो फेज सप्लाई होता है यहां आता है। तो यहां से 2 जगह ये सप्लाई जाएगा। आप जान लीजिए ये 2 जगह कहां जा रहा है। यहां से एक तो चला जाएगा आपके इस फैन मोटर में, और दूसरा ये लाल तार, 2 लाल तार यहां जुड़ा है और एक लाल तार इसका निकल करके आपकी इसी बत्ती में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको फैन मोटर और बत्ती का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें बचा क्या, ये 2 पिन। अब ये जो 2 पिन बच रहा है आप यहां देखेंगे, इसके 2 पिन का कनेक्शन आपको कहां से जोड़ना है, उसके बाद एलिमेंट लगाना हम इसमें आपको बताएंगे। क्योंकि एलिमेंट लगाना सबसे बड़ी बात होती है कि लगाते समय लोग तोड़ देते हैं। तो इसमें जो ये दोनों तार आपका बच रहा है, ये दोनों तार आप यहां जोड़ देंगे। आप देखेंगे कि ये दोनों तार, अब ये दोनों तार आपको ये डाउट हो रहा होगा कि कौन तार हम किसमें जोड़ें, तो आज से ये जान लीजिए इन दोनों वायर में चाहे जिसमें आप जोड़ देंगे आपका हीटिंग एलिमेंट वैसे ही कार्य करेगा जैसे कंपनी ने बना के दिया था। तो चलिए इसका चाहे जो एक तार जब हमें पता लग गया है तो इसमें हम प्लायर से इसको एक बार ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद क्या करेंगे, इसके पेज को अच्छे से हम इसमें, सॉरी ये जो है आपको ये ध्यान देना है कि कसते समय जो मैंने इधर से लगाया है आपको इधर से लगाना है, ऐसे पलट के। नहीं तो क्या होगा, जब आप इसको कसेंगे ना तो उस समय इसके अंदर से वायर आपका निकल सकता है। अब ये नहीं निकलेगा, आप देखेंगे ये अच्छे से इसके अंदर खूब बढ़िया से ये टाइट हो गया है। इसको यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे ये दूसरा तार, ये वाला, और ये भी आपका इसके अंदर से यहाँ ऊपर वाले में हो गया, और ये तार आपका ये वाला बच रहा है। तो ये वाला तार आपको यहाँ जोड़ देना है इसमें, सिंगल वाले में। तो इसमें चलिए इसको भी फंसा लेते हैं, इसको पलट के लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा वायर मेरा खुल सकता है कसते समय। तो ये आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी अगर आप समय दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नट को पकड़ लेंगे और इसको बहुत अच्छे से टाइट कर लेंगे। आपको जानकारी हमारी अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप हैं कहाँ से। तो इस तरह से इसके पेज को यहाँ पर मैं खूब टाइट कर दे रहा हूँ। ये टाइट हो चुका है। अब इसमें हमें इसकी वायरिंग के लिए, देखिए इसको मैंने खींच दिया। तो इसको जब आप ऐसे खींच देते हैं तो ये नहीं है कि एक दूसरे में ये शॉर्ट करेगा, ये भी जान लीजिए कभी ये शॉर्ट नहीं करेगा।
तो इस तरह से आपको इसमें क्या करना है, इसको खींच देना है। यहाँ पे एक दूसरा वायर है और यहाँ ये थोड़ा इसके बाहर जो निकलेगा, और ये अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो आप उसको सेट कर लेंगे। हम यहाँ पर वीडियो को इसलिए नहीं काट रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि सर वीडियो को काट करके बाद में बना करके स्किप कर दिए और इसको दिखा दिए। तो इसलिए आप इसमें हम जो भी कर रहे हैं आप पूरा हमारे कार्य को यहाँ पर जीरो से देखेंगे, क्योंकि देखिए शॉर्टकट कोई तरीका अच्छा नहीं होता। अब हम इसके अंदर इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपको पेंच लगा लेना है। तो पेंच लगाने के बाद हम इसमें हीटिंग एलिमेंट कैसे बैठाना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी दिखा देता हूँ। यहाँ मैं पेंच फंसा लिया हूँ और दूसरा पेंच भी यहाँ पे आपको ऐसे इसमें फंसा लेना है। बाद में इसे आप टाइट कर देंगे, लेकिन अभी फुल टाइट नहीं करना है और इधर का भाग ये बाद में टाइट होगा। अब चलिए इसके अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे। तो अब ये कैसे इसमें आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ आपको मैं बता दूं, ये जो वायर आगे पीछे चल रहा है तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये बिल्कुल अभी इसके अंदर से अलग हो जाएगा यहाँ पर जब हम इसको खींच लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये इसको यहाँ नीचे एक बार मैंने फंसा दिया है और ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ ये फंस जाता है तो आपको क्या करना है, इसका ये सिरा आपका यहाँ पर अब जब दूसरा फंसा देंगे इसके अंदर तो ऑटोमेटिक जो वायर उधर आप देख रहे हैं एलिमेंट जो फंस रहा है वो इसके अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो थोड़ा सा आगे पीछे है उसको तो जरूर हम हाथ से सेट करना पड़ता है। अब ये इसका दूसरा सिरा यहाँ आप देखेंगे, इसका दूसरा सिरा मैं यहाँ पे फंसा लेता हूँ। तो ये आपका बहुत अच्छे से इसमें फंस जाएगा और यहाँ पर अकेले आप थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है, लेकिन इसे आप अकेले लगा सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ लगा दिया और आप देखेंगे इसका दूसरा हिस्सा ये आप यहाँ देख सकते हैं, कोई स्प्रिंग इसकी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई स्प्रिंग इसकी इधर उधर नहीं है, सभी स्प्रिंग यहाँ पर सब हमने बराबर से लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर इसका हीटिंग एलिमेंट कैसे बदलना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ साइड में आप देखेंगे यहाँ पेंच आपको लगाना है। तो इस तरह से यहाँ का पेंच मैं टाइट कर देता हूं और टाइट करने के बाद, क्योंकि इसको अगर आप टाइट नहीं करते हैं तो हम बता दें जैसे यहां से हाथ मेरा हटेगा तो ये फिर आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। अब ये देखेंगे ये बिल्कुल ये लग चुका है। तो अब जब आप इसे यहां देख लिए कैसे लगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसको चला के आपको दिखाता हूं कि जो मैंने अभी तक इसमें फंक्शन के लिए आप देखे हैं काम हमने किया है। अच्छा एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा बैक साइड से एक बार इसमें आपको ध्यान ये देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे में कोई शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि हम आपको दिखा सकें, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर में कोई शॉर्टिंग नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से हमने हीटिंग एलिमेंट को सेट कर दिया है। अब हम इसको सप्लाई देंगे। पहले हम स्विच देखें बंद है, तो स्विच हमारी बंद है और यहाँ पर ये जो ब्लोअर का नट है ये मैंने थोड़ा सा ढीला कर दिया था, तो इस ब्लोअर के नट को थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। ये टाइट हो चुका है। अब हम इसको चला के दिखाते हैं। तो चला करके हम आपको दिखा दें, यहाँ भी करंट मेरे बोर्ड में आ ही रहा है। तो आपको हम पहले बता दें, अगर आपके पास ऐसे कोई सीरीज बोर्ड है तो सीरीज बोर्ड में एक बार चेक कर लीजिएगा
सीरीज बोर्ड में जब आप चेक करेंगे तो यहां पर जैसे इस बटन को यहां ऑन करेंगे तो देखेंगे ये बल्ब जल गया। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लोअर तो इसमें आपका चल जाएगा, लेकिन हीटर को जलाने के लिए इसमें अधिक करंट की जरूरत होती है। अगर हम हीटिंग के लिए यहां इसके वार्म वाली बटन को पुश करते हैं तो ये बल्ब मेरा तेज हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर इस तरह से, इसका मतलब अब हम ये देख लेते हैं कहीं इसका थर्मोस्टेट ओपन तो नहीं है। देखिए फॉल्ट भी मुझे मिल गया, बहुत अच्छा है। देखेंगे, अब देखिए बल्ब हमने आपसे कहा था तेज नहीं जल रहा है ना। अब देखिए थर्मोस्टेट ओपन है। अब हम इसका थर्मोस्टेट यहां पर जैसे ऑन करते हैं, आप देखेंगे यहां ध्यान से, थर्मोस्टेट ऑन करते बल्ब तेज हो जाएगा। ये देखेंगे, आप देख रहे हैं ना बल्ब हमारा तेज हो गया। अब मैं आपको बता दूं दूसरा, फुल करने में, अगर ये फुल कर रहे हैं तो यहां जब मैं फुल करता हूं तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका फैन क्यों बंद हो गया। ये भी जान लीजिए टेक्निकल पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं। फैन क्यों बंद हो गया, क्योंकि सीरीज में चेक कर रहा हूं बल्ब तेज जल गया, इसलिए अब इसके मोटर को करंट कम मिल रहा है। अब यहां इसको आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो देखेंगे बल्ब और तेज हो गया। अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो तो यहां देखेंगे मैंने यहां बंद कर दिया, सभी बटनें इसकी बंद हो गई। हमने इसको ऑन किया, आपका ब्लोअर चल गया। इस समय हीटिंग एलिमेंट नहीं चल रहा है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जैसे चलाएंगे बल्ब आपका तेज हो जाएगा। तो हम बीच वाली बटन को पुश कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। तो यहां पर ये आप देखेंगे थर्मोस्टेट इसका जो लगा है, हमने कहा था ये थोड़ा सा डैमेज है, इसे हो सकता है बदलना भी पड़े, लेकिन आप इसके फॉल्ट को जान लीजिए। यहां ये बल्ब आपका तेज हो गया। अब यही बल्ब हम और तेज अगर करते हैं तो और तेज का हम नहीं करेंगे, यहां देखेंगे, चलिए इसको मैंने पुश कर दिया, डायरेक्ट हो गया। अब जैसे ही इसके हॉट वाली बटन को पुश करेंगे तो ये बल्ब और तेज हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे होंगे ये बल्ब हमारा और तेज हो गया। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको रूम हीटर की कंप्लीट जानकारी, हीटिंग एलिमेंट बदलना और इसकी वायरिंग की जानकारी हो चुकी होगी। थैंक यू।